Hello everyone. As I told you in the previous lecture that we will discuss one numerical based on dielectric slab where the thickness of the dielectric slab will be not equal to the distance between two plates of the capacitor. So let us start example 2.8 from NCERT. Here first we read the question. A slab of material of dielectric constant K has the same area as the plates of a parallel plate capacitor. मतलब एरिया सेम दिया है बट थिकनेस हमें डिफरेंट दी होगी. सो फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें गिवन है के, कैपिटल के, हैज द सेम एरिया सेम दिया है ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज अ थिकनेस 3D/4. मतलब जितना डिस्टेंस दो प्लेट के बीच में है उससे 3D/4 थिकनेस का हमें स्लैब गिवन है. तो बाकी का D/4 जितना थिकनेस एयर मीडियम के लिए बचेगा. तो हमारे पास ऐसा कैपेसिटर अवेलेबल है जिसमें 3D/4 जितना पार्ट कवर होगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब से और बाकी का D/4 पार्ट कवर होगा एयर मीडियम से. एरिया हमें सेम क्वेश्चन में दिया गया है. वेयर D इज द सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स. हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज्ड व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स. जब ऐसा एक स्लैब हम लोग इंसर्ट करेंगे तब न्यू कैपेसिटेंस हमें कितना मिलेगा. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कैपेसिटेंस के इस टॉपिक में, बिकॉज ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे जहां पे आपको मेटल स्लैब भी अगर पूछा जाए, अगर 3D/4 थिकनेस का मेटल प्लेट या फिर मेटल का कोई स्लैब भी पुट करेंगे तब कैपेसिटेंस कितना होगा. अदरवाइज हमें डिफरेंट थिकनेस के लिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब दिए होंगे और हमें फाइनल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना होगा. तो ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में या फिर आपके एंट्रेंस में सबसे इम्पोर्टेंट है. सो इस क्वेश्चन में हमें ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी थिकनेस है जिसके दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी, ये गिवन है. प्लेट का एरिया कैपिटल ए कांस्टेंट है. अब इसी दो प्लेट के बीच में हमने 3D/4 थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया है. तो ये पूरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब रहेगा और बाकी का जो एरिया बचेगा, बाकी की जो थिकनेस स्पेस बचेगी D/4 उसमें एयर मीडियम रहेगा. तो अब हमारे पास ऐसा एक कैपेसिटर है जिसका 3D/4 जितना पार्ट डाइलेक्ट्रिक स्लैब से भरा है और बाकी का पार्ट एयर मीडियम से. अब ऐसे कैपेसिटर के लिए, ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहली चीज, जब एयर मीडियम होगा तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है और पोटेंशियल कितना होगा. जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट किया, इंसर्ट किया, तब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में कितना डिफरेंस हो सकता है, ये एक चीज आपको पता होनी चाहिए. और सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे कॉम्बिनेशन में हमारे पास ये दो अलग अलग टाइप के कैपेसिटर बनेगी. तो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज है या पैरेलल है, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. आपको ऐसे कैपेसिटर में डिटेक्ट करना होगा कि अगर डिस्टेंस डिवाइड किया गया है तो समझना है हमें ये सीरीज कॉम्बिनेशन है. अगर हम लोग एरिया डिवाइड करेंगे तब आपको समझना है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है. तो ऐसे टाइप के एमसीक्यूज में आपको फर्दर नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूंगा जब आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स दिए गए होंगे जहां पर डिस्टेंस और एरिया दोनों भी डिवाइड किए होंगे, या फिर किसी न्यूमेरिकल में डिस्टेंस डिवाइड किया होगा या फिर किसी न्यूमेरिकल्स में एरिया. तो आपको कैसे डिटेक्ट करना है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन, और उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा कैपेसिटेंस के लिए कैलकुलेशन करना होगा. तो इस न्यूमेरिकल के लिए अगर हमारे पास टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स D गिवन है, इसी D डिस्टेंस को हमने डिवाइड कर लिया 3D/4 एंड D/4 में, तो इसका मतलब ये कैपेसिटर C1 एंड C2 ये हो जाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में. और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/C1 + 1/C2 विच इज इक्वल टू 1/CS. हम लोग ये वाली एक मेथड यूज कर सकते हैं. और सेकेंड मेथड जहां पे हम लोग दोनों के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया V1 एंड V2 तो डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं C = Q/V. तो हमने ये न्यूमेरिकल में V1 एंड V2 कैलकुलेट किया है. नेक्स्ट जब न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे तब हम लोग अलग अलग मेथड से ये सॉल्व करना सीख जाएंगे. तो फर्स्ट लेट E0 एंड V0 मतलब ओरिजिनल जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था, E0 and V0 be the field and potential if there is no slab between the plates.
जब दोनों प्लेट के बीच में स्लैब नहीं इंसर्ट किया जाएगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नॉट एंड पोटेंशियल होगा वी नॉट। तो ई नॉट और वी नॉट का रिलेशन हमें पता है, ई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई डी, सो वी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी। ये एक पोटेंशियल मिला हमें दो प्लेट के बीच में। अब आफ्टर द डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक, अब जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट किया तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज हो जाएंगी। तो E इज इक्वल टू क्या मिला हमें, ई नॉट बाई के। मतलब जितने एरिया में, जितनी थिकनेस का हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है, उतने एरिया में, उतने रीजन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी, ओरिजिनल से के टाइम्स कम। मतलब इस वाले रीजन में ये मिलेगा ई नॉट बाई के, और यहाँ पे तो एयर मीडियम है तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी हमें ई नॉट। सिमिलरली हम लोग इस वाले रीजन के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे और इस वाले के लिए भी पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। जहां पे एयर मीडियम है तो वहां पे हमारे पास ओरिजिनल होगा वी नॉट, और यहां पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे वी। सो नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। अब ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 मतलब जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इंसर्ट किया तो E इंटू उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, 3D/4, जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है E नॉट इंटू डी, वहां उसके प्लेस पे हमने लिखा है E इंटू 3D/4। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, K टाइम्स डिक्रीज हो गई, तो E के प्लेस पे हम लोग पुट करेंगे E नॉट बाई के 3D/4 प्लस V2। तो V2 मतलब हमारा एयर मीडियम के लिए, तो एयर मीडियम के लिए कितना हो जाएगा, E नॉट इंटू थिकनेस कितनी है अभी, D/4। तो ये दोनों पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपको ये एक चीज क्लियर हो जाएगी, जब भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों में चेंजेस आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी और पोटेंशियल भी के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो पोटेंशियल V1 प्लस V2 का मतलब क्या होगा, V1 मतलब जितने रीजन में हमने डाई इलेक्ट्रिक प्लेस किया है, और V2 मतलब जो रीजन में अभी भी एयर मीडियम है। तो एयर मीडियम के लिए डायरेक्टली लिखेंगे हम लोग ओरिजिनल फील्ड इनटू थिकनेस। अब जितने एरिया में, जितने रीजन में एयर मीडियम है उसकी थिकनेस कितनी है, D/4। तो ये एक टर्म हो जाएगा एयर मीडियम के लिए। अब इस वाले टर्म की बात करेंगे तो इस वाले टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे हमने लिखा है E, जो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड मिली डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, इनटू थिकनेस कितनी होगी स्लैब के लिए, तो 3D/4। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक कितनी चेंज हो गई, तो E नॉट बाई के, तो इसलिए यहाँ पे पुट किया E नॉट बाई के 3D/4 प्लस E नॉट इंटू D/4। अब इस वाले टर्म में E नॉट D/4 कॉमन हो जाएगा, E नॉट D/4, तो E नॉट D/4 को हम लोग कॉमन निकालेंगे और बाकी का टर्म एज इट इज पुट करेंगे। सो E नॉट D/4 को कॉमन निकाला और बाकी के टर्म 3/k प्लस 1। एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो 3 प्लस k/k, ये k मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब E नॉट D विच इज इक्वल टू V नॉट है, तो हमने क्या किया, E नॉट D की जगह पे डायरेक्टली लिख लिया V नॉट ओरिजिनल पोटेंशियल बाई 4 3 प्लस k/k। तो ये एक पोटेंशियल आ गया दोनों प्लेट के बीच में। अब जो हमारे पास न्यू कैपेसिटेंस मिलेगा, उस न्यू कैपेसिटेंस के लिए हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करेंगे C इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई वी। तो ये हमारी जो मेथड है जिसमें हमने इक्वी और इफेक्टिव पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, दोनों प्लेट के बीच में V1 प्लस V2 कैलकुलेट करके हमने डायरेक्टली C इज इक्वल टू क्यू बाई वी फॉर्मूला यूज किया। सो क्यू नॉट बाई V के प्लेस पे हम लोग पुट करेंगे V नॉट बाई 4 3 प्लस k/k। तो ये वैल्यू हमने पुट की V नॉट k प्लस 3 अपॉन 4 इंटू के। अब यहां से एक और चीज आपको साइड पे रखनी है, Q नॉट बाई V नॉट, मतलब ये ओरिजिनल चार्ज पर ओरिजिनल पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा हमारा ओरिजिनल कैपेसिटेंस C नॉट, बाकी का टर्म एज इट इज 4k अपॉन k प्लस 3। तो हमारा जो न्यू कैपेसिटेंस मिला वो हमें C नॉट मतलब ओरिजिनल इंटू 4k अपॉन k प्लस 3 टाइम्स मिलेगा ओरिजिनल से। तो जब हमें डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के लिए इक्वल थिकनेस नहीं मिलेगी जितना डिस्टेंस दो प्लेट के बीच में है, तो हम लोग इस तरह से कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सीरीज और पैरेलल को डिटेक्ट करने के बाद पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे और पोटेंशियल
के बाद हम लोग डायरेक्टली C इज इक्वल टू क्यू बाई बी पुट करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल आपको बोर्ड एग्जाम के लिए 4 मार्क्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें हमने ये कंसेप्ट देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेटल स्लैब और हम लोग फर्दर पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।